चलिए क्लास 12 इंग्लिश है, ठीक है जी। क्लास 12 का इंग्लिश है, जिसका जिसका क्लास 12 में आपको वो इंग्लिश होगा। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले सारा वीडियो को देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव है सारा, ठीक है। जितना सारा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम करा रहे हैं। यदि आप क्लास 12 में हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नोटिस राइटिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग किसका एग्जाम्पल है? थोड़ा सा बड़ा कर दे के दिख रहा है साफ साफ? ठीक तो दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। चलिए देखेंगे। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या डी है पर्सनल कम्युनिकेशन। कौन होगा? फॉर्मल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नोटिस राइटिंग एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा जी? फॉर्मल कम्युनिकेशन। सही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस? नोटिस का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड। ऑप्शन पहले देखिए। टू एड ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। इसका मतलब इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? लिसन, डोंट मेक नॉइस। Which of the following is should be include in a letter to the editor? Letter to editor में क्या include रहता है बताइए? A clear and concise opinion on the topic being discussed. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा देखेंगे। चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मिस्टर लेम से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी? कौन सा लैंग्वेज था जी? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज। एम हिम्मत है ना जी। पहला चैप्टर से द लास्ट लेसन कितना उसे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ए लॉस्ट स्प्रिंग? का सेंट्रल थीम क्या है? द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर बी होगा। सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 6। एक यहाँ ऑप्शन है ना 6 का। चलिए 6 का एक नीचे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 6 का क्वेश्चन कहता है, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? क्यों? क्यों बताइए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ही नियरली ड्रोन इन अ लेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इन अ डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर? कहता है कि डीप वाटर कहानी के अनुसार बताइए कि जो विलियम डगलस राइटर थे, यही राइटर थे जी, वो फियर क्यों कंट्रोल कर ना पाते हैं डर पर? क्योंकि उनको क्या लगता था, उनके जो बचपन में कुछ यादें थी जो डर से उनको क्या कहती थी, पानी के प्रति उनका डर बनाए रखा था ना। चलिए आप लोग सारे एग्जाम से पहले राइटर पोएम का जो पोएट्री है उसको याद कर लेंगे। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द रेड ट्रेप सिंबलाइज इन द स्टोरी ऑफ द रेड ट्रेप? क्या चीज का सिंबलाइज है बताइए तो? ऑप्शन नंबर द ट्रेप ऑफ अ ग्रीड एंड द डिसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रिसोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो? चैप्टर 5 से क्वेश्चन है ना जी, इंडिगो चैप्टर से। बताइए क्या होगा? द लीडर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स। चलिए ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 नंबर, इन पोएट्स एंड पैकेज व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब? पोएट्स एंड पैकेज में क्या डिस्क्राइब किया ऑथर? द हॉनर एंड द आइडेंटिटी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 ना जी। चलिए 10 11 12 एक बार देखेंगे। चलिए 10 नंबर आप लोग पढ़ के देखिए तो क्या क्वेश्चन कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10 नंबर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल? क्या चीज का सिग्निफिकेंस करता है? ऑफ फैंटास्टिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन में व्हाट अमाउंट ऑफ ए मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द
क्रोफ्टर पाउच कितना हुआ था? चोरी कितना हो गया था जी? 30 कॉर्नर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ना, बी हो जाएगा। ठीक है, ये रेड ट्रैप से क्वेश्चन है ना। Why was the Tiger King so determined to kill 100 tigers in the Tiger King? बोलिए, क्वेश्चन है, ये शायद नया चैप्टर बुक में है कि हटा दिया, पुराना में से क्वेश्चन है लगता है। Why was the Tiger King so determined to kill 100 tiger in the Tiger King? बोलिए, सेकंड बुक का है ना। चलिए बोलिए कौन सा होगा ऑप्शन? To fulfill a prophecy that he would die at the hands of a tiger। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 30 नंबर और 40 नंबर एक बार देखें। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? What was the primary purpose of the author journey in Journey to the Earth End of the Earth? बताइए। To experience life in Antarctica। वो अनुभव लेना चाहता था, यही है जर्नी से लेके आता ना। अगला 14। What was the dilemma faced by Dr. Shadow in the enemy? बोलिए। The life of an enemy soldier despite being at a war। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से, उसके बाद व्हाट इज द की थीम इन अ जीरो इन द फेस ऑफ इट? द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड पीपल विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर इसका। 16 क्वेश्चन। चलिए 16 का क्वेश्चन यही है। चलिए ऑप्शन यहाँ है 16 का। What decision does Mr. Shadow make at the end of the enemy? कौन सा डिसीजन बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ना जी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बुक से कुछ अलग मिल रहा है ना क्वेश्चन सारा। चलिए बुक से अलग क्वेश्चन मिलेगा। चलिए रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। चलिए एक पोएम है, छोटा सा दिया, इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए तो एक बार। A thing of beauty is a joy forever. Its loneliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quick for us and a ship full of sweet dream and health and quick breathing। चलिए देखेंगे, सबसे पहले आपका जो पैसेज है, सॉरी पोएट्री है, पोएम से उठाया गया है। अब पोएम से ही क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है। पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है? ये आपका पोएम है छोटा सा, पोएम का उठा के 4-5 लाइन जो दे दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द विच पोएम? फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया है? द थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम से ही कहानी लिया गया है। जो कहानी है कहां से लिया गया है जी? द थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया। कोई दिक्कत है? चलिए अगला, कोई दिक्कत? चलिए इसी से पोएट्री से 17 क्वेश्चन हो गया। अब 18 देखेंगे, 18 19। ठीक है, 18 19 20 भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कहता है 18 नंबर, व्हाट इज डिस्क्राइब ए जॉय ऑफ फॉरएवर इन द पोएम? किसका डिस्क्राइब करता है जॉय ऑफ फॉरएवर? ब्यूटी, मेमोरी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए 19, व्हाट फीलिंग डज द पोएट एसोसिएट विथ थिंग्स ऑफ ब्यूटी? बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? स्वीट ड्रीम, हेल्थ एंड क्वाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ये जो सारा क्वेश्चन है आपका, जो एक पोएम उठाकर छोटा सा दिया था, पोएम का क्या नाम था? द थिंग्स ऑफ ब्यूटी से ही पोएम उठा के दिया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। 20, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट? पोएट कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है? मीन क्या मतलब है कीपिंग क्वाइट? स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल, इंगेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्क। कौन सा को? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 20 का। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला देखें। 21 नंबर जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, 21 22 और 23 एक बार ही। ठीक है, 21 22 क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पढ़िए ध्यान से पढ़िए एक बार। कहता है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास द रोड साइड स्टैंड? क्या होगा ऑप्शन? पढ़ाया गया है इसको। दे आर इग्नोरिंग ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द रूरल लाइफ ना जी। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा आंसर। 22, द स्पीकर्स स्टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज?
स्केपरी एंड बीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए 23, हाउ डज द चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमोस्फियर एट द थर्ड लेवल? ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। दे आर wearing old fashioned clothes and the streets looks they like are from the 19th century। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। चलिए 24 देखेंगे हम। चलिए 24 25 एक बार देखेंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन का कहता है, एक बार पढ़िए 24 का। हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल द प्रूफ द प्रोस्पेसी रोंग इन द टाइगर? कितना मारना चाहता है? 100 टाइगर, ठीक है। चलिए, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन द जीरो इन द फेस ऑफ इट? ऑन द फेस ऑफ इट क्या होगा जी? डेरी एंड मिस्टर एफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सही है। 26 26 है। What advice does Mr. Lamb give to Derry about life in on the face of it? 26 नहीं पता है? चलिए बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन पढ़िए। ओपिनियन, क्लोथ्स एंड ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग के बुक से डिफिकल्ट मिल रहा है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में भी ऐसे देखने को मिलेगा। What happened to the Maharaja legacy after his death in the King Tiger King? ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी होगा, सही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है आप लोग का सारा। चलिए, व्हाई डिड जितकला हाइड हरसेल्फ? ऑप्शन नंबर होगा स्टॉप पीपुल ना जी, स्टॉप। चलिए ठीक है। व्हाट हैड हर्ट बम्मा इन द सोसाइटी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 लास्ट क्वेश्चन है। What does the story The Tiger King suggest about the relationship between power and pride? Pride leads to self destruction when abused। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। अब आपका तो ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो गया है, तो एक तरह से आपका अभ्यास कराया जा रहा है एग्जाम से पहले। आप लोग भी देखेंगे, एक छोटा सा पैसेज है, इसको 2 मिनट में पैसेज पढ़िए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन आएगा। किससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन जी? इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन होगा और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, आपको भी एग्जाम में पैसेज आएगा, 2 पैसेज है। आप लोग सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा कुछ नोटिस वगैरह देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। लिसन लिसन लिसन। थर्टी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। 30 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए सब लोग। 30 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। 39 है बाबू। On the basis of your reading of your above passage, make a notice on it. You may, ये तो नोटिस से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड जो ऊपर दिया था। चलिए 40 देखिएगा। राइट ए समरी ऑफ द above पैसेज, ये भी पैसेज से रिलेटेड है, लेकिन जो आपका है यहाँ है आपका नोटिस आ गया। यू आर नेहा या निखिल, लड़की है तो नेहा, लड़का है तो निखिल। जो नाम एग्जाम में देगा वही यूज करेंगे। द हेड बॉयज हेड गर्ल्स आर के +2 हाई स्कूल चंदवा लातेहार। कहाँ का जिक्र किया गया है? आर के। जो स्कूल का जिक्र होगा वही करेंगे। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। अब देखिए क्या कहते हैं, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या कर रहा है स्कूल, क्या कर रहा है जी? ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। कहाँ जा रहा है घूमने जी? बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची में जो स्थित है। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप इन नोट मोर देन 50 वर्ड। कहता है आपका यदि कोई जाना चाहता है आपके क्लास का स्कूल का भी, तो आप क्या है, हेड बॉयज हैं और हेड गर्ल होकर नोटिस लिखिए। तो सबसे पहले ऊपर नोटिस लिखा जाता है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम। अब आप चाहे तो उसका जस्ट नीचे और क्या लिख सकते हैं बताइए? आ जाएगा लिखने। ये आप लोग का होमवर्क है, शाम में हम देखेंगे, ठीक है। ये सारे लोग बना के आइएगा। चलिए नोटिस हो गया। एक और है, एक और नोटिस है, लगता है एक और नोटिस है। ये सारा नोटिस इंपोर्टेंट है, एक बार आप लोग एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देखेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। यू आर द
Kur Ankita are secretary of cultural club of government +2 high school Bundu. Write a notice for your school notice board inviting students to give their name for the district level role play competition not more than 50 वर्ड। एक और आ गया नोटिस, ये भी नोटिस देख लेंगे आप लोग, ठीक है घर पे। अगला है यू आर द तरुण या तरुणा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द एक्सप्रेस रांची कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन। इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बिजली आ जा रहा है, उसके लिए क्या करना है, लेटर टू एडिटर पर लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? ये सब देख लेंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग का एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो पेड़ पौधे की कटाई हो रहा है, या तो बढ़ता अपराध बढ़ गया, उसके लिए लेटर टू एडिटर पर एक ठो लिखना होगा। ये सब देख लेंगे ना आप लोग जाने से पहले। अगला है द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस। राइट ए रिपोर्ट ऑफ योर about 80 to 100 words for the school magazine describing event signed as अंकित ऑफ जीरा +2 हाई स्कूल रांची। अभी हम आप लोग के क्लास से भी ले रहे थे, इंपोर्टेंट बताए हैं। इससे साथ ही साथ एक और इंपोर्टेंट आ सकता है, या तो नोटिस आ सकता है, या तो लेटर टू एडिटर में आ सकता है, एक पेड़ माँ के नाम। चला है ना अभियान, या सैनिटाइजेशन इन इंडिया आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान आ सकते हैं। ये भी हम बोले थे। यहाँ देखिए क्या करा, ट्री प्लांटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस। स्कूल में ट्री प्लांटेड, सारा स्कूल में एक लगाया जा रहा था, अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक और नोटिस आ सकता है कि जो पॉलिथीन बैग जो बैन हो गया है, उसके लिए लिखिए नोटिस स्कूल में, ठीक है। और बाकी तो क्लास में सारा बताए हैं। एक और है जी आर्टिकल, राइट ए आर्टिकल्स ऑन इंपोर्टेंस ऑफ योगाभ्यास इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग। यस, ये भी सही है, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी आर्टिकल्स में आ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्या आ सकते हैं, बताइए क्या आ सकते हैं। और आप लोग जो ये सब नॉर्मल नॉर्मल होता है देख लेंगे। ये क्या हो सकता है, माई एम इन लाइफ, ये सब ना जो इसको अथी है इंपॉर्टेंट है। योर आइडियल कौन सा है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र, जो भी है सारा देख लेंगे। अब ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।